हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता होगा कि कौन सा पार्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई है और इस बार के फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, हमने 3-4 घंटे के काफ़ी मेहनत के बाद बातचीत पार्ट के 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो इस बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में सिर्फ आ सकता है नहीं बल्कि आएगा ही। ये वादा है मेरा आपसे। और ऐसे भी क्वेश्चन देख के आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो हमारा टॉप 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, और ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, और ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में इसका क्वेश्चन का आंसर मारिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, और ऑप्शन नंबर सी द्विवेदु युग, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है संतयोत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो को सेव कर लेना। अगर एग्ज़ाम के बाद अगर इस वीडियो में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में कम से कम 1000 गाली देकर जाना। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों से और 12th क्लास में पढ़ने वाले भाइयों से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए विधुतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, और ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध। दोस्तों, हम यह नहीं कहेंगे कि यह क्वेश्चन वीवीआई है, यह क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। दोस्तों, हमारा इस वीडियो का जो 12 क्वेश्चन है वो सारे के सारे वीवीआई है, मैं तो यही कहूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है 23 जून 1884 को, ऑप्शन नंबर बी में 23 जून 1844 को, और ऑप्शन नंबर सी में 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन नंबर डी में 18 दिसंबर 1834 को। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र की, और ऑप्शन नंबर सी में श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन नंबर डी में मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उस पर तो थोड़ा भी ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन का गलत उसका जब तक राइट आंसर अगर गलत नहीं हो तो आप तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करिए, नहीं तो आपका दिमाग में थोड़ा डिसमिस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर मारिए, आपको पता है तो ऐसे भी लास्ट पोजीशन आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में तर्क, ऑप्शन नंबर बी में जिज्ञासा, और ऑप्शन नंबर सी में आत्मीयता, और ऑप्शन नंबर डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तो 12th क्लास से आपको छुट्टी होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं तो गरीब का बहुत बड़ा बद्दुआ लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है क्रूसो लिख दिया है, और हमारा टाइपिंग करने वाला तो मेरा और दिमाग खराब करता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ठीक है, क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में फ्राइडे के, और ऑप्शन नंबर बी में संडे के, और ऑप्शन नंबर सी में एडिसन के, और ऑप्शन नंबर डी में स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी कछुआ धर्म, और ऑप्शन नंबर सी में रेणुका, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है परिचय विद्या। ठीक है, परिचय विद्या। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रेल का विकट खेल। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं कि जो घबराहट आपको 10th क्लास में हुआ था वो 12th क्लास के एग्जाम में मत करिएगा। ठीक है ना, एकदम शेर बन के जाइए, एकदम दहाड़ के आइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कहता है कि रेल का विकट खेल जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रेल का विकट खेल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा पूरा टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाला है वो सारी के सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया है। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जो बातचीत चैप्टर है हम आपको एक बार और कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल मत देखिए और सीधा एग्जाम में चले जाइए। आपका कोई भी क्वेश्चन सीट आएगा, अगर बालकृष्ण भट्ट से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया तो अगर इस 12-11 नंबर क्वेश्चन में से नहीं आया तो जो